हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। मैं पंडित ललन कुमार आजाद, शाश्वत ज्योतिष एल के शाश्वत मित्रों पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। किंतु मैं एक गौर करने वाली बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इससे आप भी रूबरू हुए होंगे। किंतु होता क्या है कि ये जो समस्या हैं, ये जो बातें जिसे मैं रहस्यपूर्ण बता रहा हूँ, अपनी तीसरी किताब में मैंने अद्भुत रहस्य के रूप में इस किताब को लिख रहा हूँ, वर्णन किया है। और कुछ कारणों से ये किताब मेरी अभी रुकी हुई, कुछ ऐसी बातें मेरे जीवन में आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। किंतु उम्मीद है, भरोसा है कि माँ तारा जरूर 10 महाविद्या माँ दुर्गा समाधान करेंगी। मित्रों, आप अपने घर में, आपका कमरा का वो भाड़े का कमरा हो, फ्लैट हो, घर हो, आवास हो, गांव हो या शहर हो, मित्रों जहाँ भी आप रह रहे हैं, मध्य रात्रि में जब आप सो जाते हैं 11:30 12 बजे, 12 के बाद मित्रों, तो लगभग 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे के समय में, यहाँ तक 3 बजे सुबह तक भी कुछ अगर आपको अपने घर में लगे कि सीढ़ी पर कुछ चलने की आवाज़ हो रही है, किसी के आने जाने की गतिविधि आपको मालूम पड़ रही है, आपके छत पर लग रहा है कोई आ रहा जा रहा है, जबकि ऐसी बात है नहीं। आपका कमरा, आपका छत सब कुछ लॉक रहता है, ताला लगी रहती है मित्रों, फिर भी आपको ऐसी घटना का एहसास होता है। मित्रों, आपका घर का ऐसा पार्ट जहाँ कम लोग जाते हैं, कचरा ज़्यादा रखा, वहाँ निगेटिव ऊर्जा मौजूद रहता है मित्रों, इसलिए कचरा को हटाएं, निगेटिविटी को हटाएं मित्रों। तो आपको अगर लगे सीढ़ी पर कोई चढ़ रहा है, उतर रहा है, कोई आ रहा जा रहा है, कभी कोई फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, लगता है कोई बात कर रहा है, आप बाहर निकलते हैं कुछ भी नहीं लगता मित्रों, तो ऐसे मेडिकल साइंस इसे बीमारी का रूप दिया है। लेकिन घर के सभी सदस्य तो इस मुद्दे से बीमार नहीं होंगे ना, किसी एक को ऐसा लगेगा। किंतु ये घटना इस घर के सभी सदस्य समझने लगते हैं, और उस टाइम में कोई उठ जाए, जग जाए, तो पायल की आवाज़ लगेगी, अगल बगल की छनछनाहट, झन 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 कर रहा हो, पायल बज रही, कहीं घुंघरू बज रही हो मित्रों, तो आप समझ जाएं। ऐसे कभी कभी कुछ चोर उचक्के भी भ्रमित करने के लिए ये काम करते हैं, बट वो रोज़ नहीं आएंगे करने के लिए। चोर उचक्का 1 दिन 2 दिन आपको डिस्टर्ब करने के लिए कर सकता, बट ये घटनाएं रोज़ होती है। मध्य रात्रि में खास करके जो अंधेरी रात होती हो या पूर्णिमा की रात होती मित्रों, और ये किसी भी रात्रि में हो सकती है, ये कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है जो आपके महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल से हो रहा होगा। तो कोई चोर उचक्का आपको डराने के रोज नहीं आएगा आपके छत पर, आप खोलेंगे कुछ नहीं मिलेगा मित्रों। तो कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं, कुछ निगेटिव शक्तियाँ हैं जो आपके यहाँ आता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आपके यहाँ बीमारी डेरा डाली रहती है, आपके यहाँ अभाव रहता है, आपके यहाँ तामसी प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, दुर्घटना इत्यादि ज़्यादा होती है मित्रों। तो ये पायल की आवाज़ हो, पायल की आवाज़ एक हद तक कुछ ठीक भी है, इससे लक्ष्मी कृपा मानी जाती है। किंतु फुसफुसाहट हो, सीढ़ी पर चलने की आवाज़ हो, छत पर आपका चलने का आवाज़ हो मित्रों, और कभी कभी कुछ दुर्गंध आती हो अगल बगल, जबकि दुर्गंध की कोई संभावना नहीं है मित्रों, तो अच्छा नहीं होता है, इससे निगेटिव ऊर्जा मौजूद होता है। जो रात्रि में जब चलता है तो आपके घरों में ये प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इन्हें रोकने के लिए आप सही जानकार लोगों से मिलें, ठगने वाले लोग बहुत हैं, फल नहीं मिलता है। आप उपासना आराधना करें, घर में यंत्र लगाएं, और संभव हो तो कुछ कुछ दिनों पर, महीने में 2 महीने 3 महीने पर भी हवन इत्यादि करवाएं, तो आपका ये चीज़ बंद हो जाएगा। घर में यंत्र लगाने से आपको निश्चित लाभ होगा। वास्तु दोष निवारक यंत्र है, दक्षिण काली यंत्र है, तो बहुत तरह का यंत्र है जो निगेटिव ऊर्जा को रोकता है मित्रों। रात में आप धूप जलाएं, इससे भी ये रुकेगा। मैं इसलिए शेयर किया कि इससे बहुत लोग पीड़ित हैं, और ये घटनाएं होती है तब आप रात में होती है, सुबह आप काम में लगे भूल गए, बट दिमाग में चलती रहती है कि मेरे यहाँ ये बातें हो रही, आखिर क्यों हो रही है। तो ये शेयर करेंगे तो अन्य लोग भी समझने लगते हैं, किसी के यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता मित्रों। किंतु ये आवाज़ जो आती है सीढ़ी पर, छत पर, घर में रात में चलने की आवाज़, फुसफुसाहट, ये सब पायल की आवाज़, घुंघरी की आवाज़, ये अच्छा नहीं होता है। कंटिन्यू अगर हो रहा है तो इस पर आप लगाम में, कभी कभार सुनने को मिला अगर जैसे रात्रि पूर्णिमा की हो, तो लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है मित्रों। हाँ, एक बात मैं और ध्यान देने के लिए कहूँगा कि आप इसे यूँ नहीं छोड़ दें, आप इस पर अमल करें। मेरा ये वीडियो, इसे लाइक सब्सक्राइब करें मित्रों, और कोई बात हो तो आप मुझे मैसेज करें, समय मिलते मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और इस पर ध्यान दें, इस नकारात्मक ऊर्जा को रोकें, तो आपके यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का तब प्रवेश होगा। नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा के रहने से सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, आपके दरवाजे पर से लौट जाएगी, परेशानी बनी रहती है। और ये सत्य है कि रात्रि में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में
नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा चलती, उन्हें शक्ति मिलती है और सब कुछ शांत रहता है मित्रों। धन्यवाद मित्रों।